Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 22 जनवरी 2023 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलके बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं, और आप देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,027 की। फ्राइडे को 80 पॉइंट नीचे निफ्टी क्लोज दिया, और निफ्टी की पीसीआर की बात करते हैं तो 0.72 का पीसीआर है। और आप देख सकते हैं कि 18,100 पे मैसिव कॉल राइटिंग हुई है, और उसके बाद 18,200 पे भी कॉल राइटिंग है। बट ये जो कॉल राइटिंग है वो धीरे धीरे स्कैंट होती जाती है, बिकॉज ज़्यादा कॉल राइटिंग आपकी 18,100 पे है। और इन केस बाजार अगर 18,100 को गैलॉप करता है मंडे के सेशन में, और जो कि प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो ऐसे में 18,200 बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा, और बाजार तेज़ी से 18,300, 400, इवन 18,500 की ओर भी जा सकता है अगले हफ्ते। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। अगर बाजार 18,100 के ऊपर निफ्टी मंडे के सेशन में जाने में कामयाब रह पाता है, तो अगर 18,100 को कॉल राइटर बचा लेते हैं, तो फिर बाजार जो है नीचे में 17,800, 17,900 के रेंज में, या फिर 17,800 से 18,000 के रेंज में कहीं सेटल होकर के बाजार बंद हो जाएगा। 17,800 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता है तो फर्दर प्रोबेबिलिटी 17,500 की बन सकती है। अदरवाइज ऐसा हमें देखने को लगता है कि बाजार 18,100 से लेके 17,800, 900 के रेंज में कहीं सेटल हो सकता है, अगर मंडे के सेशन में निफ्टी 18,100 के ऊपर क्रॉस करके नहीं गया तो सब मिला करके एक एक्साइटिंग हफ्ता, भले 3 दिन का ही सेशन हो, बट एक एक्साइटिंग हफ्ता आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। अब हम एक बार बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक कर लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स हम देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 42,506 का, और बैंक निफ्टी का पीसीआर निफ्टी के पीसीआर से बेटर है। हालांकि आप बैंक निफ्टी में देख पा रहे हैं कि 42,500, 42,500 पे किस तरीके से कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों एग्रेसिवली खड़े हैं। अब बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो कॉल राइटर है ये डायरेक्टली मंडे को हीट फील करेगा, बिकॉज क्योंकि अगर बाजार मंडे को जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि मंडे एक गैप अप ओपनिंग मिल सकती है, और अगर बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दे दिया और बैंक निफ्टी 42,700, 800 के आसपास ओपन हुआ, तो ये जो कॉल राइटर है ये मैसिव प्रेशर में रहेगा। क्योंकि ये कॉल राइटर मैसिव प्रेशर में रहेगा तो हम इजीली 43,000 और 43,500 की ओर मूव कर सकते हैं, तो एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी में आ सकता है। एट द सेम टाइम अगर ये कॉल राइटर सच में बेहद पावरफुल है, अगर ये अपना पोजीशन बचा सका, तो बैंक निफ्टी इजीली जो है 42,000 से लेके 41,500 के रेंज में सेटल होता हुआ दिख सकता है, बिकॉज क्योंकि यही वो रेंज है जहाँ पे पुट्स के थ्रू पुट राइटिंग हुई है, उसके थ्रू बाजार को सपोर्ट मिल सकते हैं। बट सिचुएशन कॉल राइटर के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब है एट द मोमेंट, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी अगेन एक्साइटिंग वीक बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं एज पर द डेटा स्टेटिस्टिक्स। अब इसको हम कंफर्म करेंगे चार्ट्स एंड ग्राफ से, और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, आइए हम फटाफट चेक कर लेते हैं कि किस तरीके का व्यू हमने लास्ट वीक दिया था, एग्जैक्टली किस तरीके का एक्शन मार्केट में रहा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 17,956 की, और हमने आपसे क्लियरली कहा था कि नीचे में आपको निफ्टी को बाय ही करना है। अगर कोई भी डिक्लाइन आए तो 17,800, 850 के आसपास तो बाय ही करना है, और ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 18,180 से 18,260, और उसके बाद वहाँ हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम 18,260 को कुदाएंगे तो हम 18,360 से 18,440 की ओर मूव कर सकते हैं। ऐसा हमने पिछले हफ्ते कहा था। एग्जैक्टली क्या हमें देखने को मिला कि निफ्टी ने हाई बनाया 18,183 का, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट था निफ्टी का वो हिट होता हुआ नज़र आया, और वहीं से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ऐसा आप यहाँ पे
देख सकते हो किस तरीके से RSI पे बाय आया और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं इस हफ्ते किस तरीके का व्यू हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी डेटा स्टेटिस्टिक्स देखा और अब यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से 18,800 से बाज़ार गिरता हुआ नीचे आया, नीचे आकर के डॉट 38.2% या उससे थोड़ा सा ऊपर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके उसके बाद ये नीचे आया। तो हार्मोनिक्स में एक पैटर्न फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं बुलिश बैट फॉर्मेशन। तो निफ्टी में भी एक बुलिश बैट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और ये बुलिश बैट फॉर्मेशन निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है आने वाले समय में 18,800 से लेकर के 18,600 से लेकर के 18,800 की ओर। तो ये एक बुलिश बैट फॉर्मेशन निफ्टी में डेवलप होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बुल्स के लिए काफ़ी फेवरेबल है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल बॉटम नीचे में निफ्टी ने बनाने की कोशिश की, बिकॉज यहाँ पे 17,774 का आपका निफ्टी का यहाँ पे करंट इस लेवल पे आप यहाँ देख सकते हैं 17,774 का बॉटम था। इस बॉटम को सिंगल अटेम्प्ट जब इसने कोशिश किया, अगर आप ये डेट देखिए तो ये है 6 जनवरी को, उसने इस बॉटम को वायलेट करने की कोशिश की। दोबारा इस बॉटम को उसने यहाँ पे 12 जनवरी को वायलेट करने का कोशिश किया, उसके बाद इसने अगेन 13 जनवरी को वायलेट करने का कोशिश किया। तो 3 अटेम्प्ट किया इस बॉटम को वायलेट करने की। तो ये जो बॉटम है वो है 17,770 17,760 का। इसी वजह से आपने हाल फिलहाल के मेरे जो भी वीडियोज देखे होंगे वहाँ पे मैंने क्लियरली आपको बोला कि 17,740 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि 3 से 4 अटेम्प्ट होने के बाद भी ये बॉटम को हम ब्रीच नहीं कर पाए हैं। और जिस तरीके से इन्फ्लेशन का डेटा ग्लोबली आ रहा है और जिस तरीके से कॉल्स जो है ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं, पर्टिकुलरली 18,100 के जो कॉल राइटर है, और ये जो सारा केस है ये बैंक निफ्टी में तो केस काफ़ी सीवियर है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से 42,500 पे कॉल राइटर ट्रैप्ड है और ये डेफिनेटली अगले 3 दिन में बड़ा एक्शन बाज़ार में देखने को मिल सकता है। एक ही कंडीशन में बाजार ऊपर नहीं जा सकता है, अगर बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर मंडे के सेशन में सस्टेन न कर पाए और उसके नीचे ट्रेड करे, विच इज़ करंट लेवल पे जिस तरीके का ये यहाँ पे निफ्टी का जो एक्शन लास्ट के 2-3 हफ्ते में रहा, जिस तरीके से हमने नीचे में 17,750-60 को बचा लिया है, उसके बाद से ये डिफ़िकल्ट लगता है और बाज़ार को एक ऐसी ही सिनेरियो की ज़रूरत थी जहाँ पे बाज़ार पार्टिसिपेंट्स को ट्रैप कर सके, और इससे अच्छा सिनेरियो बाज़ार को मिलता हुआ हमें नहीं दिखता है। तो अगले हफ्ते में मंडे में एक बड़ा अप मूव में मंडे के सेशन में ही हम 18,250 18,260 के लेवल को हम निकालने में कामयाब हो सकते हैं मंडे के सेशन में। हालांकि 18,260 जैसे हम निकालने में कामयाब हो सकते हैं, अगला जो लेवल जो हमने पिछले हफ्ते बताया था 18,360 से लेकर के 18,440 वो लेवल होगा अगला लेवल। तो आपको ग्रेजुअली प्रॉफिट बुक करना है, तुरंत पोजीशन को नहीं काट लेना है, क्योंकि एक बड़ा अपसाइड और आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैं निफ्टी में जो फॉर्मेशन देख रहा हूँ, पहला अगर ये बुलिश बैट फॉर्मेशन है तो यहाँ पे निफ्टी 18,690 18,800 की ओर मूव करता हुआ दिख सकता है। हालांकि ये पैटर्न फॉर्मेशन इवन 18,800 के पार भी जा सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में जो रिट्रेसमेंट हुआ वो मार्जिनल बहुत छोटा रिट्रेसमेंट है, और उसके बाद से फिर यहाँ नीचे उस बॉटम को हम तोड़ नहीं पाए और यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो अगला मूव 19,000 की ओर भी अगर मूव करता है तो वो भी कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, बट ये 19,000 वाला जो मूव है वो आपको अगले 3 दिन में तो नहीं देखने को मिलेगा। तो इस हफ्ते का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 18,260 का, दूसरा टारगेट होगा 18,340 से 18,440 का, और जैसे हम 440 के रेंज को निकालते हैं हम 18,600 650 की ओर भी मूव कर सकते हैं, बड़ा मूव आ सकता है सिर्फ और सिर्फ इस 3 ट्रेडिंग सेशन में। उसको हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी। तो एक स्ट्रॉन्ग 3 सेशन का स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम आपको निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए, ऐसा हमें निफ्टी के चार्ट्स जिस तरीके से निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और डेटा स्टेटिस्टिक्स अगर हमने दोनों को कंबाइन किया तो जो हमारा व्यू है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू हम आपको निफ्टी में दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की।
और हाँ, डाउन साइड की बात करते हैं तो अगर हम मंडे के सेशन में 18,100 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाते हैं तो ये वापस हम एक सबड्यूड मूव में चले जाएंगे। तो ये हफ्ते का जो रेंज है वो नीचे में 17,800, 750 और ऊपर में 18,100, 150 हो सकता है, विच इज़ फॉर द टाइम बीइंग जिस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स और चार्ट बना हुआ है ऐसा देख के अनलाइकली लगता है। एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के लिए हम मंडे के सेशन में तैयार है, हमें ऐसा डेटा स्टेटिस्टिक्स और चार्ट्स को देख के लगता है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। फ्रेंड्स, अब हम स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से बैंक निफ्टी में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ। तो अगर कोई इलियड वेव एनालिस्ट है तो उसको क्लियरली देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन जो है वर्चुअली यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नज़र आया और उसके बाद से बैंक निफ्टी एक अच्छे अपसाइड के लिए तैयार होता हुआ दिखता है। ओके, तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव आता है तो पहला जो टारगेट जो हमने ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं ड्रॉ करके रखा है 43,980 से 44,100, 120 यहाँ तक जा सकता है। 44,200 एक स्टिफ हर्डल का काम करेगा बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पे, बट जैसे ही हम 44,200 के लेवल को क्रॉस करेंगे, विच इज़ अनलाइकली कि इस हफ्ते क्रॉस हो, मुझे ऐसा लगता है। तो इस हफ्ते मैक्सिमम 44,200 मैं देख रहा हूँ और जो कि यहाँ से एक अच्छा 1500-1700 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में हम बता रहे हैं। और अगर ये 1500-1700 पॉइंट मूव बैंक निफ्टी में हो गया तो निफ्टी में आपको 300-400 पॉइंट का मूव जो हम आपको बताए वीडियो में 400-500 पॉइंट का, वो मूव भी आपको बैंक निफ्टी में अगले 3 सेशन में देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा आप और क्या ले सकते हैं। तो ये रही बात बैंक निफ्टी की, बट यस आने वाले कुछ सेशन में बैंक निफ्टी नया हाई बनाएगा जहाँ पे बैंक निफ्टी वापस ऊपर में 45,800, 46,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी करंट लेवल से देखने को हमें मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी में एक ही प्रॉब्लम है, अगर बैंक निफ्टी बिकॉज बहुत सारे रिजल्ट कोटक बैंक के, ICICI बैंक के और बहुत सारे ज़बरदस्त रिजल्ट हमें देखने को मिले, बट अगर इसके बावजूद भी बैंक निफ्टी लैगार्ड रहता है और समाओ 42,500 के लेवल को हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं मंडे के सेशन में, तो फिर बैंक निफ्टी के लिए ये एक बेहद ख़राब सिनारियो हो सकता है जहां पे हम नीचे में 40,200, 300 की ओर मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं। बैंक निफ्टी बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ सकता है, जो कि अनलाइकली सिनारियो लगता है बिकॉज जिस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, अगर आप इलियड वेव के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे एक अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 पैटर्न में अगर आप यहाँ देखेंगे ये तो पूरा एक कंटिन्यूटी का पैटर्न है और ये पैटर्न यहाँ आके कंप्लीट होता है। इसको हम जिगजैग मूव बोलते हैं। जिगजैग मूव के बाद एक रैली हुआ जिसको बी वेव रैली, और यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे एक मेजर मूव कंप्लीट होता है। और जब यहाँ से बैंक निफ्टी एक अच्छे अपसाइड के लिए तैयार है, ऐसा हमें चार्ट्स को देख के लगता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक एक्साइटिंग चार्ट थ्रो कर रहे हैं, जहाँ पे बैंक निफ्टी में मैं आने वाले मे बी प्रेफरेबली 6 से 8 सेशन में मे बी 45,000 से लेके 46,000 तक का सेशन हम देखने को मिल सकता है और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों फ्रेश हाई बना सकते हैं। इसकी एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिख रही है। तो दोस्तों ये एक बोल्ड एनालिसिस जो कि हमने आपके सामने पुट किया है। एक ही सिनारियो में बाजार अप मूव में नहीं आ सकता है अगर वो सिनारियो है कि 42,500 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाए मंडे के सेशन में। अदरवाइज ये जो पूरा सिनारियो डेवलप हुआ है काफ़ी हंकी डोरी, काफ़ी पॉजिटिव सिनारियो मार्केट में डेवलप हो चुका है। तो आप एक अच्छे बुल मूव के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों ये रहा हमारा बहुत ही बोल्ड एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और होपफुली आप इस बार एक अच्छी रैली काफ़ी ग्राइंडिंग सेशन के बाद एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।